ऋषि सुनक को ताज। मुस्लिम एजेंडा वाले नाराज हैं। मुस्लिम एजेंडा वालों को यह लगता है कि आखिरकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी का सामना कैसे किया जाए। पहली जो बड़ी खबर है, चिदम्बरम शशि थरूर ने जो ट्वीट किया 24 घंटे पहले, और इस पर आज भी घमासान मचना तय है। मुस्लिम पीएम वाले विवाद में अब कूद गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। हिजाब पहनने वाली बनेगी भारत की प्रधानमंत्री, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के मुखिया हैं। मुसलमानों को देश से हटाना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, ये ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। मुसलमान की दाढ़ी से खतरा है, मुसलमान की टोपी से खतरा नजर आता है। सियासत में ये सब कुछ जायज कहां तक है, ये सब कुछ कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। पीएम हिजाब वाली इस तरह की बातें कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। इंडिया न्यूज पर एक बार लाइव सुने आप। तो बोला ना, मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोल के। मैं तो बोला हूँ ये बात। मैं तो बोला ना, मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोल के। मैं तो बोला हूँ ये बात। हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना ओढ़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्होंने खिलाफ है। मगर देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब खाली जबानी बातें हैं, मगर ये जो ग्राउंड पे हो रहा ये हो रहा है। सीधे एक बार इंडिया न्यूज संवाददाता मधु शर्मा के पास में लाइव चलते हैं। हैदराबाद से मधु शर्मा भी लाइव हैं। मधु, असदुद्दीन ओवैसी ने अगर ये बयान दिया है हिजाब को लेकर के, आप पीएम हिजाब वाली को लेकर के, उनका पॉलिटिकल इंटेंट असल में है क्या? मधु शर्मा, अब तक आवाज आ रही है क्या? चलिए, इंडिया न्यूज संवाददाता मधु शर्मा भी हमारे साथ में नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का एक और बयान हम आपको सुनाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर के क्या बयान दिया, मुस्लिम पीएम के अलावा दाढ़ी और टोपी को लेकर के क्या बयान दिया है, सुनिए। हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना ओढ़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्होंने खिलाफ है। मगर देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब खाली जबानी बातें हैं, मगर ये जो ग्राउंड पे हो रहा ये हो रहा है। मुसलमान पीएम का जो शिगुफा छोड़ा गया, मैं शिगुफा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक ऋषि सुनक से पहले कांग्रेस को मुस्लिम पीएम जैसी बातें याद नहीं आती थी। कांग्रेस को अल्पसंख्यक जैसा मुद्दा आता तो था, लेकिन सहूलियत में फिट होता नहीं था, और सही जगह पर जब फिट नहीं हुआ तब तक नाम नहीं लिया। लेकिन अब अल्पसंख्यक के बहाने मुसलमान पीएम जैसी बातें की जा रही हैं। कैसे कांग्रेस के नेता राशिद अलवी और भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद आ गए हैं आमने सामने। पॉलिटिकली कितना ज्यादा घमासान मचा है मुसलमान पीएम विवाद को लेकर के, एक बार देखें। जो कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा, APJ कलाम कौन थे? बहुत ही योग्य अटल जी ने बनाया उनको राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद जी दलित समाज के बनाया किसने? मोदी जी ने। अगर अपनी ही पार्टी के कई बड़े अल्पसंख्यक नेताओं को भूल जाते हैं, बाकी को भूल जाते हैं, मनमोहन सिंह को भूल जाते हैं, तो मैं क्या करूं? और यही लोग PFI पर बैन होता है तो खामोश रहते हैं ना, कुछ बोलते हैं। ब्रिटिशर से सीखना चाहिए कि अपने देश के अंदर भी हम इसी तरीके से करें। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार हैं? किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फिर गर्व की बात है। एक बार सीधे चलते हैं महिमा कटारिया और मनोहर केसरी के पास में। महिमा, अब चूंकि मुसलमान पीएम वाली इस आग में या सियासी आग में हम कह सकते हैं ज्यादा तपिश इसलिए हो गई है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अगर ये कहा हिजाब वाली पीएम, तो फिर ऐसे में मुझे इंतजार सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का है। मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया न्यूज के कैमरे पर कब आने वाले हैं? क्योंकि एक ही सवाल इंडिया न्यूज करेगा कि मुसलमान प्रधानमंत्री को लेकर के आखिरकार उनके जहन में क्या है और कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है।